हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट है जो पीरियोडिकली बच्चों जिसकी रिवर्स डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होती है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन लगातार टाइम के साथ साथ चेंज होती हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों टाइम के साथ चेंज होता हो, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो यहां पर एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जीरो से लेकर t/2 टाइम, देखो बच्चों फिगर में देखो, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद t/2 से लेकर t तक इसको नेक्स्ट साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस प्रकार ये लगातार बच्चों चेंज होता रहता है। एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल। तो इसकी वेरिएशन लगातार ये अपने जो डायरेक्शन को बच्चों ये लगातार टाइम के साथ साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोल लेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। अब याद रखेंगे बच्चों आप कि इस प्रकार जो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी डायरेक्शन लगातार टाइम के साथ साथ चेंज होती हो, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता हो, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसी करंट, एसी करंट। और एक आपने सुना होगा बच्चों डीसी करंट के बारे में, आगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। जबकि डीसी करंट में कोई वेरिएशन नहीं होती बच्चों, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग वेव के बारे में बात करें बच्चों, हमारे पास एक वेव है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव का डायग्राम ये है। तो अगर स्क्वायर वेव इस फॉर्म में है बच्चों, जहां पर भी एक पॉजिटिव साइकिल है फिर नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव साइकिल है फिर उतना ही नेगेटिव है, बार बार डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता हो, तो इसको भी हम बोल लेंगे बच्चों ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगुलर वेव है तो ट्रायंगुलर वेव में भी अगर इस प्रकार की वेरिएशन है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल है फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव साइकिल है नेगेटिव है, तो ये भी क्या है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट है। ये भी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर सिंबल की बात करें बच्चों, एसी जो सोर्स है, ठीक है, एसी जो सोर्स है उसका सिंबल कैसा होगा? ठीक है, तो उसका हम सिंबल यूज करते हैं बच्चों ये वाला। ठीक है, ये आपने सर्किट में यूज करना है एसी का सिंबल। ठीक है, जबकि डीसी के बारे में अगर बात करें, डीसी बच्चों यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, यूनी डायरेक्शनल करंट। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो करता है, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन होती है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन होती है। अब यहां पर देखिए, ये मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ये टाइम है, तो टाइम के साथ साथ यहां देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। ठीक है, तो हर बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। या मैं इसको ऐसे दिखाऊं, अगर हमने साइकिल में दिखाना है तो या तो हमें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव साइकिल ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉजिटिव साइकिल ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव साइकिल ही मिलेंगे, तब भी हम क्या बोलेंगे? इसको डीसी करंट बोलेंगे। ठीक है, या अगर मिलेंगे तो नेगेटिव साइकिल ही मिलेंगे, या फिर ऐसा होगा कि हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव साइकिल ही मिलेंगे, तो तब भी हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? डीसी करंट बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। ठीक है, और डीसी का जो सोर्स है बच्चों, ये सोर्स किसका था? ये सोर्स था एसी का। और डीसी का सोर्स हम क्या यूज करेंगे? या तो सेल से या फिर
बैटरी से। जो छोटा जो साइन है, छोटी जो लाइन है वो नेगेटिव होती है, बड़ी जो लाइन है वो पॉजिटिव होती है। तो इसको हम ये होता है बच्चों बैटरी का सिंबल, ठीक है। तो बैटरी या सेल में, बैटरी या सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, वो कौन सा करंट होता है? वो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट होता है, ठीक है। कौन सा करंट होता है बच्चों? डीसी करंट। यहां पर देखो ये डीसी करंट है और ये एसी करंट है, दोनों में फर्क है बच्चों, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। यहाँ एम्पलीट्यूड इसका चेंज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम ये हमारे पास क्या है बच्चों? एसी है, ठीक है। तो एसी का ये जो लाइन है, जहां तक मैक्सिमम करंट जाता है, यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आई नोट। क्या बोलते हैं बच्चों? आई नोट। ऐसे ही नीचे की तरफ है, ये भी क्या है बच्चों? आई नोट। तो आई नोट क्या है? आई नोट क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और या हम बोलेंगे इसको एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चों? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम आई नोट को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बच्चों एसी जनरेटर किया था। तो एसी जनरेटर में से जो हमारा रिजल्ट आया था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई थी, ठीक है बच्चों। किसकी वैल्यू आई थी? अल्टरनेटिंग करंट की। वो क्या थी? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ आई नोट आ गया। आई नोट का मैंने बता दिया बच्चों, आई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और ये ओमेगा क्या है बच्चों? ओमेगा है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप देखो, ये हमारा एसी है और ये इसकी वेरिएशन, ठीक है। 0 से लेकर ये हाफ साइकिल में t/2 टाइम है और यहां पर टोटल टाइम t। तो जब बच्चों टाइम कितना होता है? t टाइम होता है। हमारे पास टाइम कितना है? पूरे साइकिल का टाइम कितना है? t है। और डिस्प्लेसमेंट कितना? अगर हम दोनों साइकिल को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? सर्कल बनता है। देखो ध्यान से देखो, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, ठीक है। और सर्कल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई। और टाइम कितना बच्चों? 0 से लेकर t तक का टाइम इंटरवल है t-0 यानी कि t। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 पाई बाई टी, ठीक है। और यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? 1/t। 1/t क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आएगी बच्चों, 2 पाई न्यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों? एसी की। फ्रीक्वेंसी किसकी है? एसी की, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ऐसे ही बच्चों हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम वोल्टेज की देखते हैं तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आते हैं V नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। वेयर ओमेगा क्या है? ओमेगा फिर वही है 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी। और ये फार्मूला याद रखना बच्चों, ये हम आगे इसको यूज करेंगे, आगे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों करेंगे एवरेज वैल्यू, उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल
यहां तक पूरा समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।